दोस्तों वैसे तो आजकल हर सब्जी फसल को हर एक सीजन में हम लगा सकते हैं, लेकिन मुनाफे के लिहाज से देखें ना तो हर सीजन की अलग फसल होती है। हर सब्जी फसल हर सीजन में हमें मुनाफा नहीं देके जा सकती। किस टाइप की फसलें हमें लगानी चाहिए जिससे से ज्यादा कमाई हम कर सकें? तो देखिए, एक तो जिन सब्जियों का क्रॉप पीरियड टाइम कम होता है ना, उन सब्जियों से हम ज्यादा कमाई कर सकते हैं। मतलब जो छोटी अवधि वाली फसलें होती हैं उनसे कमाई के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि एक तो बार बार हम उन सब्जियों की उगाई कर सकते हैं, दूसरा जमीन जल्दी खाली हो सकती है। ऐसी सब्जियां अगर हम लगाते हैं तो बार बार हम मतलब जहां पे एक सब्जी फसल 6-7 महीने चलती है, वहीं पर 6-7 महीने में हम 2-3 सब्जियां उगा लेते हैं। दूसरा, ऐसी सब्जियों में हमारा लगाने का जो खर्चा होता है, लागत जो होती है वो कम आती है, और थोड़े ही दिनों में ये जो सब्जियां होती है ये हमें उत्पादन देना जो है वो शुरू कर देती है। दूसरा, हमें ऐसी सब्जियों का सिलेक्शन करना चाहिए जिनमें मार्केट डिमांड जिनकी अच्छी खासी देखी जाती हो, जिनकी हर सीजन में डिमांड अच्छी खासी देखने को मिले, या कुछ ऐसी सब्जियां जिनकी ऑफ सीजन में उत्पादन देने की क्षमता भी अच्छी हो। अगर हम उनको ऑफ सीजन में लगा दें ऐसी सब्जियों को, तो भाव तो ऐसी सब्जियों के हमें मिल जाते हैं ऑफ सीजन वाली सब्जियों के, लेकिन उत्पादन भी उनसे निकलना चाहिए। अच्छा खासा उत्पादन निकलेगा तभी हमें अच्छी खासी कमाई होगी। एक लागत कम होनी चाहिए, कम लागत वाली सब्जियां भी हमें साथ में लगानी चाहिए। ऐसी सब्जियों को अगर हम लगाएंगे तो लगाने से पहले ही हमारा खर्चा काफी हद तक बच जाता है। तो भाव 2-5 रुपए अगर कम भी मिलते हैं, उत्पादन थोड़ा बहुत कम भी रहता है, तो उसमें प्रॉफिट के जो चांसेस होते हैं वो पहले ही बन जाते हैं। मतलब तो ऐसी सब्जियों का अगर हम चुनाव करेंगे तो सॉलिड मुनाफा सब्जियों की खेती से हमें मिल सकता है। जिन 2 सब्जियों की बात इस वीडियो में हम करने वाले थे, उनमें से पहले नंबर की जो हमारी सब्जी फसल है वो है छप्पन कद्दू की खेती, यानी कि दोस्तों छप्पन टिंडे की खेती। और दोस्तों छप्पन टिंडे की खेती की आपको एक खास बात बता दूं, एक बार इसका उत्पादन जब चालू हो जाता है ना, तो इसका उत्पादन काफी जोरदार निकलता है। मतलब ताबड़तोड़ उत्पादन देने की क्षमता रखता है ये। एक बार हार्वेस्टिंग चालू हो गई, उसके बाद कंटिन्यू आप इसको सेल करो, चाहे इतना उत्पादन निकलता है इसका। और भाव मंडियों में जब आपकी छप्पन टिंडे की फसल अब अगर आप लगाते हैं और उसके बाद जब चालू होती है, तो मार्केट में डिमांड जबरदस्त देखने को मिलेगी। जब तक आपको इसका उत्पादन मिलेगा तब तक हाई डिमांड आपको मंडियों में देखने को मिलेगी। इसकी शुरुआत में हो सकता है कि 50, 60, 70 रुपए के मंडी भाव भी आपको मिल जाए, और बाद में जाके जब इसकी आवक पूरी तरह से चालू हो जाती है मंडियों में, मतलब काफी ज्यादा आवक होने लगती है, तब भी 25, 30, 35 रुपए के मंडी भाव हमेशा इसके बने रहते हैं। तो छप्पन टिंडा आप आने वाले सीजन में लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी एक और खास बात इसकी, थोड़े से दिनों में उत्पादन देना शुरू कर देता है। आज अगर आपने लगा दिया तो मैक्सिमम 35 से 40 दिन में इससे आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। मैक्सिमम 35 दिन पकड़ के चलिए आप। तो ज्यादा दिनों तक आपको इसकी केयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा दिनों तक आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। थोड़े ही दिनों में इसका उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। छोटी अवधि की फसल है, उत्पादन शुरू होने के मामले में भी और फसल चक्कर के हिसाब से भी, यानी कि ज्यादा दिनों तक आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद में थोड़े ही दिनों में आपका जो प्लॉट है वो खाली हो जाता है। मतलब 2-1 महीने में उत्पादन देखिए ये खत्म हो जाती है। उसके बाद वहां पर आप दूसरी फसलें भी लगा सकते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, यानी कि उत्पादन भी जोरदार, भाव भी जोरदार, और छोटी अवधि की फसल है। तो आने वाले सीजन में किसान भाई इसकी खेती कर सकते हैं। लगाने का सही तरीका देखिए मैं आपको बता देता हूं। वैरायटी आपको यहां पर दिख रही होगी, इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। काफी जोरदार और काफी शानदार वैरायटी है। बाकी और कोई वैरायटी अगर आपके क्षेत्र में चलती है तो उन वैरायटी को आप सिलेक्शन कर सकते हैं। लगाने से पहले 4-5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डाल लीजिएगा और जमीन को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। बारिश वगैरह हो गई होगी तो थोड़ी सी एक बार जमीन थोड़ी सूख जाए, ऊपर से 2-3 इंच तक जब जमीन सूख जाए, उस समय पे आप जमीन की तैयारियां शुरू करें। फिलहाल गोबर की खाद उसमें डाल दीजिएगा। 4-5 ट्राली गोबर की खाद डालते हैं। उसके बाद में एक कल्टीवेशन करें, कल्टीवेटर निकाल दे, एक यानी हैरो से कर दीजिए, एक कल्टीवेटर से कर दीजिए। उसके बाद आप इसमें रासायनिक खाद उर्वरक डालिए। देखिए ये एक ऐसी फसल है, इसमें अगर आप गोबर की खाद और रासायनिक खाद उर्वरक संतुलित मात्रा में डालेंगे तो जोरदार उत्पादन दे जाएगी आपको ये। रासायनिक खाद उर्वरकों में आपको क्या डालना है, या तो आप एनपीके बैग ले आइए, क्योंकि आजकल डीएपी वगैरह तो मिलती नहीं है, तो एनपीके जो 20-20-0-13 आती है उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ले लीजिए, या टीएसपी खाद अगर आपको मिल जाती है तो टीएसपी भी ले सकते हैं। ये भी आपको 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। उसके साथ में म्यूरेट ऑफ पोटाश जरूर लेना है आपको। म्यूरेट ऑफ पोटाश हर हाल में आपको डालना है। म्यूरेट ऑफ पोटाश अगर आप डालेंगे तो जोरदार रिजल्ट आपको इसके देखने को मिलेंगे। फल की क्वालिटी भी जोरदार मिलेगी और फल की साइज भी जोरदार हो जाएगी, मतलब उत्पादन बढ़िया मिलेगा। मतलब तो लगभग 30 केजी के आसपास इसमें आपको लेना है म्यूरेट ऑफ पोटाश। टीएसपी खाद डाल रहे हैं तो इसके साथ में यूरिया भी आपको डालना है। यूरिया खाद आपको लेनी है 20 से 25 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके बाद में 4-4 फीट की दूरी पर बेड बना लीजिएगा। 20 से 21 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगा के 1-1 फीट की दूरी पे इसके बीजों की आपको बुआई करनी है। दोस्तों छप्पन कद्दू लगाने के सही समय
समय की बात करें तो फिलहाल इसको लगाने का एकदम सही समय है। टेम्परेचर भी फिलहाल इसके लगाने के एकदम अनुकूल हो चुके हैं। इससे पहले 4-5 दिन पहले की बात करें तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा थे, 8-10 दिन पहले, लेकिन फिलहाल बारिश वगैरह होने की वजह से हर जगह टेम्परेचर नॉर्मल है। ठंड वगैरह भी अच्छी खासी पड़नी शुरू हो गई है, धूप भी कोई ज़्यादा नहीं है। चाहे तो आप कल ही इसकी बुआई कर दीजिए। तो जल्दी से आप ज़मीन की तैयारियाँ शुरू कर लीजिए और उसके बाद में अगर आप 15 तारीख तक भी इसकी बुआई करते हैं या 15, 16, 17 तारीख तक भी इसकी बुआई कर देते हैं, 17 अक्टूबर तक, तो भी आपकी फसल काफ़ी ज़्यादा अगेती होगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब लगाने पर आपकी फसल अगेती है या पछेती है या एकदम सीजनली है, तो देखिए अब अगर आप इसकी बुआई करते हैं 17 अक्टूबर तक अगर आप इसको लगा देते हैं या 20 अक्टूबर तक भी लगाते हैं, तब भी आपकी फसल काफ़ी ज़्यादा अगेती रहेगी, क्योंकि अब तक इसकी बुआई कोई ज़्यादा नहीं हुई है। क्योंकि टेम्परेचर फिलहाल काफ़ी ज़्यादा चल रहे थे, तो ज़्यादा टेम्परेचर में ये सर्वाइव ठीक से नहीं कर पाती है। वैसे तो सितंबर के अंतिम सप्ताह तक इसको लगाना शुरू कर दिया जाता है, लेकिन इस बार टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा थे उस समय पे, तो इसकी बुआई काफ़ी कम हुई है, मतलब ना के बराबर हुई है, मेरे ख्याल से नहीं हुई है। तो अभी आप इसको लगाते हैं तो एकदम परफेक्ट समय है, काफ़ी अगेती रहेगी आपकी फसल 20 अक्टूबर तक अगर आप इसकी बुआई कर देते हैं। और उसके बाद में 15 नवंबर तक भी अगर आप इसको लगाएंगे तो भी ठीक ठाक एवरेज मंडी भाव इसके आपको मिल सकते हैं। लेकिन हाईएस्ट मंडी भाव चाहिए तो अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक आप इसको लगा देंगे तो सबसे ज़्यादा रेट आपको इसके मिल सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी फसल के बारे में, और अगली फसल है फूल गोभी की खेती। देखिए फूल गोभी अब जो किसान भाई लगाते हैं, आने वाले सीजन में ये फसल जोरदार कमाई करके दे सकती है इस आने वाले पूरे सीजन में हमें। और फूल गोभी की एक चीज़ और मैं आपको पूरी कंडीशन बता दूं इसकी, फिलहाल की देखें ना तो फिलहाल भी फूल गोभी की आवक जो है मंडियों में काफ़ी कम चल रही है और भाव भी इसके काफ़ी जोरदार मिल रहे हैं किसान भाइयों को, मतलब काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव मिल रहे हैं। और आने वाले सीजन की बात करें तो आने वाले सीजन में भी इसकी आवक आपको काफ़ी कम ही देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार काफ़ी किसान भाइयों की जो नर्सरी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की वजह से प्रभावित हुई है, और जिन किसान भाइयों ने समय पे गोभी का प्लांटेशन किया था वो फसलें भी काफ़ी हद तक प्रभावित हुई है। तो अब जो किसान भाई फूल गोभी लगाते हैं आने वाले सीजन में, चाहे आप अक्टूबर में लगा लीजिए चाहे आप नवंबर में लगा लीजिए, एवरेज मंडी भाव भी अगर आपको मिलते हैं तो एवरेज मंडी भाव भी उस समय पे 15 रुपए से कम नहीं रहने वाले, इतने मंडी भाव आपको मिल जाते हैं। और फूल गोभी के अगर 10 रुपए के भाव भी मिल जाते हैं तो भी हम इससे अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। लेकिन अब इस बार अगर हम फूल गोभी लगाते हैं तो जोरदार मंडी भाव मिलने की उम्मीद है। पिछले 3-4 सालों का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो पिछले 3-4 सालों में जिन किसान भाइयों ने नवंबर माह में फूल गोभी लगाई है तो वो थोड़ी सी पछेती में आ जाती है। सीजन में मत मानिए आप इसको, क्योंकि आजकल इसकी अगेती खेती काफ़ी ज़्यादा होने लगी। तो जो किसान भाई नवंबर में नर्सरी डालते हैं या अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में इसकी नर्सरी डालते हैं और उसके बाद में दिसंबर तक इसका प्लांटेशन करते हैं, उनको भी जोरदार मंडी भाव मिलते हैं इसके, क्योंकि वो ऑफ सीजन हो जाती है। बाद में जाके आपकी जो फसल होती है वो लगभग फरवरी तक तैयार होती है, और फरवरी में जो सीजनली फूल गोभी होती है वो पूरी खत्म हो चुकी होती है और आपको इसके मंडी भाव काफ़ी जोरदार मिल जाते हैं। और दूसरा दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट इस फसल का यह है कि इसमें लगाने का खर्चा हमारा काफ़ी कम होता है। बिल्कुल कम खर्चे में हम इसको लगा सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक मल्च वगैरह इसमें नहीं लगाई जाती है। स्प्रे वगैरह भी इसमें काफ़ी कम होते हैं। सब्जियों में रोग बीमारियां काफ़ी ज़्यादा आती हैं, तो नए किसान भाइयों के लिए वो काफ़ी ज़्यादा समस्या हो जाती है। इस टाइप की फसलें अगर वो लगाते हैं जिनमें रोग बीमारियां काफ़ी ज़्यादा आती हैं तो उनमें स्प्रे का मतलब खर्चा हो जाता है। दूसरा स्प्रे का नॉलेज नहीं रहता रोग बीमारियों का, इस वजह से फसलें भी उनकी काफ़ी हद तक प्रभावित हो जाती हैं। तो फूल गोभी में इस तरह की चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती हैं। दूसरा फर्टिगेशन वगैरह भी उतने ज़्यादा नहीं करने पड़ते हैं। बुआई के समय आप अच्छी मात्रा में गोबर की खाद वगैरह डाल दीजिए, और जो रासायनिक खाद उर्वरक है वो अगर हम अच्छी मात्रा में डाल देते हैं तो फूल गोभी एक अच्छा उत्पादन थोड़े ही दिनों में हम देखे जा सकते हैं। और इसका उत्पादन इतना निकलता है। अब अगर हम फूल गोभी लगाते हैं, सबसे बड़ा बेनिफिट और सुन लीजिए आप इसका, एक और बेनिफिट है, सबसे बड़ा बेनिफिट है नवंबर वाली फूल गोभी का। देखिए इससे पहले जो भी फूल गोभी किसान भाई लगाते हैं उसके मुकाबले में अब लगाई गई फूल गोभी का जो उत्पादन है वो 1.5 गुना तक हमें एक्स्ट्रा मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? देखिए इससे पहले जो भी फूल गोभी यानी कि अगेती फूल गोभी लगती है उसके फूल का जो वजन होता है वो काफ़ी कम बैठता है, मतलब 500, 600, 700 ग्राम तक मैक्सिमम फूल की साइज हो पाती है। और फूल की जो क्वालिटी होती है वो भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती है जितनी अच्छी अब लगाई गई फूल गोभी से हमें मिल पाती है। और अब हम जो भी फूल गोभी लगाते हैं अगर अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं तो 1 सवा 1.5 kg तक का फूल हमें मिल जाता है। वैसे ये अलग बात है कि मंडियों में 1 kg से ऊपर फूल अगर हम लेके जाते हैं तो उसके भाव ज़्यादा नहीं मिलते हैं। जब भी आप फूल गोभी की हार्वेस्टिंग करें तो मैक्सिमम 1 kg तक का फूल होना चाहिए आपका। 1 kg का फूल जब हो जाए उसको हार्वेस्ट कर लीजिए आप। 1 kg से अगर आप बड़ा करेंगे फूल को और उस मतलब वजन के लालच में, तो फूल की क्वालिटी भी प्रभावित होगी और मार्केट में रेट भी आपको नहीं मिलेंगे ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा
फूल की बड़ी साइज जो होती है उसकी मंडियों में डिमांड कम देखी जाती है, वो बिक्री में नहीं आता है। जो लोकल सेलर होते हैं उनकी बिक्री में नहीं आता है, वो इस वजह से कम खरीदा जाता है। तो 1 पूर्ण केजी तक फूल की जो साइज है वो सफिशियंट है, एकदम अच्छी है, उसी के भाव जो है वो ज़्यादा देखे जाते हैं। तो इस वजह से अब जो किसान भाई फूल गोभी लगाएंगे इसका उत्पादन भी काफ़ी जोरदार मिलता है। तो 1 एकड़ में अगर किसान भाई फूल गोभी लगाते हैं तो कम से कम अब लगाई गई फूल गोभी का 150 क्विंटल उत्पादन आप आराम से लेकर चलिए। वैसे तो अगर आप अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे और फूल अगर थोड़ी बड़ी साइज का करके बेचते हैं तो 200-250 क्विंटल तक भी फूल गोभी का उत्पादन चला जाता है। लेकिन अगर हम थोड़ा भावों के लिए, मंडी भाव के लिहाज से अगर देखें तो फूल की अच्छी साइज लेके अगर हार्वेस्ट करते हैं तो 150 क्विंटल तक उत्पादन हमें आराम से मिल जाता है। अगर 10 रुपए के मंडी भाव भी लेके चलें तो 1.5 लाख रुपए तक का प्रॉफिट हमें आराम से हो सकता है। और जो किसान भाई अब फूल गोभी की नर्सरी डालना चाहते हैं, अच्छी वैरायटियों की तलाश में है, तो सबसे बेस्ट वैरायटी है सेमिनेस्किस फोर्टिजा वैरायटी। इसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। इसके बाद में आप गिरजा का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। गिरजा का सिलेक्शन कर रहे हैं यानी कि नर्सरी डाल रहे हैं तो थोड़ी जल्दी करके डालें, तो इससे भी आपको उत्पादन जोरदार मिलता है और उत्पादन की क्वालिटी गिरजा की भी काफ़ी जोरदार है। उसके बाद में सिजंटा की रिगल वाइट आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। पूरे अक्टूबर माह में आप इन तीनों वैरायटियों की जो नर्सरी है वो डाल सकते हैं और उसके बाद में 25 दिन बाद में आप इसका प्लांटेशन कर दीजिएगा। एक और खास बात बता दूं फूल गोभी की, अगर आप फूल गोभी की नर्सरी डाल रहे हैं और 30 दिन से ऊपर अगर आप समय लेंगे प्लांटेशन में, तब आपकी फूल गोभी का उत्पादन और उत्पादन की क्वालिटी प्रभावित हो सकती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आप जब भी आप फूल गोभी की नर्सरी डालें तो आप सुनिश्चित करें कि ग्रोथ उसकी शुरुआत में अच्छी हो और खाद उर्वरक भी थोड़े मतलब अच्छी मात्रा में डालें और ठीक तरीके से उसको तैयार करें, रोग बीमारियां भी उसमें ना आए, ताकि वो 25-30 दिन के भीतर प्लांटेशन के लायक हो जाए। और जैसे ही फूल गोभी की नर्सरी 25 से 30 दिन की होती है, उसी समय पे आपको इसका प्लांटेशन जो है वो कर देना चाहिए।